राजनांदगांव में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के बाद अब यह एक्शन लिया गया। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी का मामला सामने आया था, कल एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके पहले जिस तरह से आरक्षक ने आरोप लगाए थे और उसके बाद खुदकुशी कर ली थी, इस भर्ती मामले में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, कई आरोप इसमें लगे, कई अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। डेटा एंट्री में अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ाने के भी आरोप लगे थे। ड्यूटी कर रहे 14 पुलिस आरक्षकों पर इस मामले में संदेह था। खुलासे के बाद एक पुलिस जवान ने जब ये सुसाइड किया, हथेली में कुछ लोगों पर का नाम लिखकर नोट लिखा था। सुसाइड के पहले अपनी हथेली पर इस आरक्षक ने नोट लिखकर जवान ने फांसी लगा ली थी। ड्यूटी कर्मचारी को फंसाए जाने की उसमें बात लिखी गई थी। अधिकारी को बचाने का आरोप भी लगाया गया था, जिसके बाद एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और अब पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 4 आरक्षक समेत 6 लोगों को इस मामले में जेल भेजा गया है और अब एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से कई गड़बड़ियां उजागर हुई, अब बड़ा एक्शन कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। जी बिल्कुल, अभी जानकारी मिली है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव रेंज की जो पुलिस भर्ती जो थी उसकी पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी गया और वजह यह बताई जा रही है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो 16 फरवरी 2024 से चल रही थी, उसको 16 नवंबर से जो चल रही थी उस पर उसको रद्द किया गया है, क्योंकि उस पर लेन देन करके भर्ती में लेन देन का भी आरोप लगा था और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें एक आरक्षक भी थे और उस आरक्षक ने खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी करने के जब की थी तो उसमें अपने हथेली में लिखा था कि उसे फंसाया जा रहा है, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। तो पूरी गड़बड़ी की जिस तरह से शिकायत मिल रही थी, खासकर जो पुलिस भर्ती चल रही है राजनांदगांव रेंज में जो गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, उसको पूरी गंभीरता से लिया है साय सरकार ने और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राजनांदगांव रेंज में जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया। हम आपको बता रहे हैं कि 6000 पदों पर पूरे प्रदेश में भर्ती चलनी थी और उसके लिए प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी थी और उस प्रक्रिया के दौरान ही ये शिकायत मिली थी कि राजनांदगांव में गड़बड़ी हो रही है, कुछ पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं और लेन देन करके डाटा में नंबर बढ़ाया जा रहा है और फिजिकल में भी गड़बड़ी की जा रही है और उसको लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही थी। शिकायत हुई, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, उसमें एक अभ्यर्थी भी पकड़ा गया है और कुछ पुलिस वाले को भी शामिल होने की इसमें बात सामने में आई थी। तो जिस तरह से गड़बड़ी सामने में आई है उसके बाद साय सरकार ने ये निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद गृह विभाग ने निर्णय लिया है। जो पता चला है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव रेंज की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रद्द कर दिया। राजेश, इसमें एक बात क्लियर करिएगा, क्या सिर्फ राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है या पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी कोई आंच इसमें आएगी प्रदेश में? देखिए, राजनांदगांव रेंज का मामला है और जो अभी हमारे पास जो जानकारी मिली है, जो कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, हालांकि अधिकृत रूप से इसमें निर्देश जारी नहीं हुआ है, मगर जो अधिकारियों से बातचीत हुई उसमें ये पता चला है कि केवल राजनांदगांव रेंज की ही ये परीक्षाएं जो है वो रद्द की गई है, क्योंकि 6000 पद था और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में से ये भर्ती चल रही थी। तो केवल राजनांदगांव में ही गड़बड़ी सामने में आई तो शायद उसको ही रद्द किया गया है। जी चलिए, खैर देखना होगा कि पूरे आदेश में किस तरह के नियम लिखे गए हैं, किस तरह की बात कही गई है। इस पर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।